दिस मैन, इसको एक दफे और लड़ना है, इसको सिर्फ और सिर्फ लड़ना है और कुछ नहीं कर सकता है। ये आदमी मिनॉरिटीज का दुश्मन है। ही इज देयर टू फिनिश पाकिस्तान, ये और नेतन्याहू। पीएम मोदी 13 मई को सुबह सुबह पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां पर बहुत बड़ा खेल कर दिया। चीन और पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए पीएम मोदी ने जिन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया वो थे मेड इन इंडिया। हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। पीएम मोदी ने बताया कि पहलगाम हमले के जवाब में आतंकी ठिकानों पर भारत के एक्शन में इस्तेमाल मेड इन इंडिया हथियारों की धमक आज पूरी दुनिया देख रही है। देखिए ना, जब हमारे दोस्त खून देखना चाहते हैं, पड़ोसी खून की होली देखना चाहते हैं, को एग्जिस्टेंस में बिलीव ही नहीं करते चीमा साहब, तो व्हाट काइंड ऑफ, मैं अपने ब्लड प्रेशर को इतना खराब नहीं करना चाहता। मैं आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की तरफ वापस आना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका इज मेरी रिकॉग्निशन इज अमेरिका एंड रिपब्लिकन पार्टी, और मेरा लीडर डोनाल्ड ट्रंप है, जिसके खिलाफ आज ये भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी जब जवानों को बधाई दे रहे थे, उनके कंधों पर हाथ रख रहे थे, तो वहीं पर पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड में खड़ा था। इस S-400 को क्यों खड़ा किया गया है, अब उसका कारण भी समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले सस्ता नशा करने के बाद पाकिस्तान ने एक फर्जी दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस में रखे S-400 को तबाह कर दिया है और एयरबेस को भी उड़ा दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान के इस झूठ पर बड़ी स्ट्राइक कर दी। तो पाकिस्तान को S-400 लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेता तो भाईजान वो उनको ही आपके ऊपर स्ट्रेटेजिक एज रहेगा। बल्कि S-500 लें। अब हम कहाँ से लें, फिर सवाल ये पैदा है, $11 अरब का डिफेंस बजट, कहाँ $80 अरब का डिफेंस बजट, जमीन आसमान का। $600 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, $650 अरब। हमारे पास ये थोड़े से पैसे रिजर्व होते हैं, हम तो IMF के पास भाग के जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान के भीख मांगने के बाद जब भारत कुछ समय के लिए सीज फायर के लिए तैयार हो गया, तो पीएम मोदी देश के नाम पहला संबोधन देने आए। इस संबोधन में पीएम मोदी ने 3 शब्द बोले, जिसके चलते चीनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में भूचाल आ गया और भारतीय डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में तगड़ा उछाल। चीमा साहब, मैं हमेशा ये कहता था खुदारा कि यार हिंदुओं से इतनी नफरत ना करो कि अकल के दरवाजे बंद हो गए। आज उनके, आप दूसरी साइड पे देखें, रेडिकलाइजेशन अगर पाकिस्तान में, तो उधर क्या है, उधर फूल भी करेंगे, वहां वो भी खून देखना चाहते हैं, खून की होली। वो को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहते। कोई है आपके पास चॉइस को एग्जिस्टेंस के बगैर? कोई। मैं तो ये भी कहता हूं, आप मॉडल चाहते हैं 4 टुकड़ों का, 4 टुकड़े करा के आप तालियां बजाते रहेंगे। साहब मैं कल आप बात खुशी रहेंगे, आप फॉरएवर। मुझे अगले दिन किसी ने ट्वीट किया, उसने कहा द ओनली सॉल्यूशन टू लिव इन अ पीस, हमें आप कश्मीर दे के 4 टुकड़े हो जाए, वी विल बी इन पीस। 2019 में 2 मारे, 2025 में 8-9 शहरों पे हमला कर दिया। सो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का, वो कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को हम परवाह नहीं करते। इन्होंने हमारे साथ क्या करना है कि इसी तरह लड़ना है जिस तरह वो तैयार है। अगर लड़ना है तो पाए ना, अपने S-400 ले लो, सीधी सी बात है। आपको भी ये बैटरियां चाहिए, जो मैं आपको बात बताने लगा था। तो आई मेट समवन, उन्होंने कहा जी हम भी रशिया के S-400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो $5-6 अरब नहीं है, $10 अरब नहीं है। हमारा टोटल बजट ही $11 अरब का। हम कहाँ से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं इस चीज़ के कि अपनी दफा के हवाले से तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने, आप देख लिया, उन लोगों को वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है ही कोई नहीं। अब इंडियंस को ये पता चल गया पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है ही नहीं है। दे आर इनटू दिस गेम। ये चीज़ को याद रखें कि पाकिस्तान का दफाई सिस्टम नहीं है। भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान, तुर्की और चीनी हथियारों की हवा निकाल दी। लेकिन भारत यही नहीं रुका। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर यह दिखाया कि किस तरह से चीनी एयर डिफेंस सिस्टम कबाड़ हैं। भारत पाकिस्तान में अंदर तक घुस गया, लेकिन चीनी डिफेंस सिस्टम सोते रह गए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर फोर्स के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, तो प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जो तस्वीरें आई, उनसे पाकिस्तान और चीन परेशान है। पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस पहुंचने पर एक्टिव S-400 की तस्वीरें दिखाई दी। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के प्रोपागेंडा की हवा निकाल दी और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को S-400 लेने चाहिए, वरना भविष्य में भारत पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह ठोकेगा कि पाकिस्तान इस बार की तरह आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये मुल्क भीख पर चल रहा है, तो फिर इतने महंगे डिफेंस सिस्टम कैसे खरीदेगा? दोस्तों, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के जनाजे में देखी गई और ये साजिद तारक कह रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने तो कुछ किया ही नहीं है। इसने अपनी सेना की करतूतों पर एक भी सवाल नहीं उठाया है और ये भारत से सबूत मांग रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं और यही सोच एक आम पाकिस्तानी की भी है। भारत ने इनके
आतंकी और सेना दोनों को मिसाइलों से ठोका, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि ये भारत के किसी भी हिस्से को मिसाइल से हिट कर सकें। इनकी फतेह मिसाइल की हमारे डिफेंस सिस्टम ने हवा निकाल दी और बात ये भारत को हराने की कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर गुब्बारे की हवा निकालकर पाकिस्तान के टुकड़े जरूर करेगा। ने अगले दिन मनमोहन सिंह साहब की तारीफ की है, जो कि भारतीय वजीर आज़म। तो मेरे किसी छोटे दिमाग वाले किसी फॉलोअर ने नीचे कमेंट किया कि ही कहते ही वाज द सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट। कैन यू इमेजिन कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता था मनमोहन सिंह। यार अपने लोगों के बारे में भी ये करते। आज तो हालत ये, गांधी के बारे में बात करें तो फिर गालियां देना शुरू कर देते हैं, पीस की अमन की बात करें फिर गालियां देना शुरू। नफरत जितनी बेचो, नहीं हालात जितनी नफरत बेचेंगे ताड़ साहब उतनी बिकती है। नफरत बड़ी बिकती है, बिकती तो है, लेकिन उसका फायदा कंपेयर करूंगा यूक्रेन के साथ इस सारी डील को। यूक्रेन के साथ इस तरह कंपेयर करूंगा चीमा साहब के हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फरमाया था कि हमें वहां फौजें यूक्रेन में भेजने की जरूरत नहीं है। जब हमारे बिजनेसमैन और हमारे जब इंडस्ट्रियलिस्ट वहां चले जाएंगे तो यही यूक्रेन की जमानत होंगे। तो ये जमानत तो हमने बहुत अरसा पहले ग्वादर देकर चाइना को ले ली थी। अब चाइना गारंटर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का और वो खुल के साथ खड़ा है। तो भारत के पास कौन सा चॉइस है कि वो अमेरिका को इतना तंग करे। और मैं ये समझता हूं कि जो तकारीर कर रहे हैं हमारे मोदी साहब, आपका क्या ख्याल है अमेरिकन एम्बेसी साइफर नहीं भेज रही? आपका क्या ख्याल है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो वॉशिंगटन डीसी में पकौड़े बेच रहा है? वो सोच नहीं रहे कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हाउ दे आर डिग्रेडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द सोल सुपर पावर। क्या ख्याल है वो सोच नहीं रहे होंगे? वो इजराइल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे? और इसका क्या ख्याल है, इजराइल वॉच नहीं कर रहा होगा? और इस वक्त जो भारत के जिन जिन रिलेशनशिप है वो देख नहीं रहे होंगे कि भारत किस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में आके लोगों सब। चीमा साहब, मैं खासकर जिस तरीके से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को और सुना है सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब करके भारत से निकाला गया, भेजा गया है। और मुझे कन्वर्सेशन का पता है जो उनकी इस्लामाबाद में कन्वर्सेशन हुई है और बिलखसूस पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट वहां दी है, मैं वर्ड बाय वर्ड जानता हूं उस चीजों को। लेकिन चीमा साहब, ओवर कॉन्फिडेंस इतना नहीं करना चाहिए। मुझे पता है ये यहां तक कहते थे कि जी डोनाल्ड ट्रंप लीड लेता है, मोदी साहब की नकल करता है। ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त दुनिया में तनहा आप हैं, दूसरे नहीं, दूसरे तनहा आप हैं। दिल्ली, आप कभी आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाए, वहां पेशाब की और दूसरी चीजों की इतनी स्मेल होती है, यू कैन नॉट मूव विदाउट अ हैंकी, और मुंह कवर करना पड़ता है। मैं आज से महीना पहले जामिया मस्जिद दिल्ली के पास होके आया, जो हालात वहां देख के आया। लेकिन हाँ, ये गलत सोच है कि आप चाइना से बहुत बड़े हो गए, आप अमेरिका से भी बहुत बड़े हो गए। वो जी अब डोनाल्ड ट्रंप हमें कॉपी करता है और बुली करना, फिर हरास करना। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, ये प्रूव हुआ है कि वर्ल्ड का, दुनिया का रिएक्शन है ये। दुनिया, मैं खुद, दिस इज न्यू फॉर मी टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं समझता था कई लोग, कई कंट्री आएंगे इंडिया की सपोर्ट करने के लिए। एक आपकी बात टोकने लगो ताड़ साहब, आपकी बात टोकने लगो। इंडिया के अंदर यह बहस हो रही है कि रशिया क्यों नहीं बोला हमारे हक में। एक बात, इवन कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की इस कॉन्फ्लिक्ट पे। इंडियंस इसके ऊपर शोर डाल रहे हैं, लेकिन चीमा साहब ये देखें कि आप यूक्रेन जाके वहां भी तालियां बजाते थे, फिर हमास को भी जाके तालियां बजाते हैं, उधर से रशिया से तेल भी ले लेते हैं, फिर अमेरिका में भी आके तालियां बजाते हैं। जब आप खुद अपनी टर्म पे हर काम करते हैं तो दुनिया का भी हक है कि वो अपनी टर्म पे चले। यस, ये एक नई पॉलिसी मैंने अभी देखी है, इस न्यू एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये छोटे दिमाग वाले लोग ये सोच नहीं सकते कि दुनिया, द वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग। दुनिया के अंदर देखिए, कोई सोच सकता है कि राफेल को चाइनीज मेड एक मिसाइल जो है वो उड़ा के रख देगा एक सेकंड में? मेरे लिए खुद, मैं खुद कहता हूं